गुड मॉर्निंग बेटा। नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अपन अब केमिकल बॉन्डिंग। पूरी केमिस्ट्री में यदि किसी को बॉन्डिंग समझ में आ जाती है तो केमिस्ट्री उसकी अच्छी हो जाती है बच्चों। तो केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर है जो आगे के लिए आगे की केमिस्ट्री समझने के लिए बहुत अच्छा है प्यारे बच्चों। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। व्हाई ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म हियर। तो बहुत आसान है कि मैं आपको इससे क्वेश्चन पुट अप करना चाहता हूं कि दुनिया में जब आप किसी का फॉर्मूला लेते हैं तो हाँ आपको जैसे हाइड्रोजन का तो H लिखते हैं, ऑक्सीजन को O लिखते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन का है ना, यदि एटम है ये है। लेकिन आप जब भी फॉर्मूला पूछूं कि भाई ऑक्सीजन बताओ मुझे, हवा में से ऑक्सीजन लेके आते हैं, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला पूछते हैं तो आप O2 लिखते हो, कभी O नहीं लिखते हो। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला H क्यों नहीं है, H2 क्यों है। आपसे पूछेंगे कि दुनिया में एटम्स जो होते हैं H है, O है, N, नाइट्रोजन है तो N की फॉर्म में क्यों नहीं है भाई। ये सारे क्या है बच्चों, एटम। और व्हाट इज द एटम, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सब्सटेंस विच इज अनस्टेबल। एटम्स तो अनस्टेबल होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी हाई होती है तो वो बेचारे स्टेबल होना चाहते हैं। अपन पढ़ इसीलिए रहे बेटा कि सब स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हैं। तो बस एटम भी यही है कि अनस्टेबल होते हैं। तो क्या करेंगे, स्टेबल होने के लिए कंबाइन होंगे, जुड़ेंगे। तो दो एटम्स को जो होल्ड करके रखता है, द बॉन्ड विच होल्ड द एटम्स नॉन एज केमिकल बॉन्ड, ठीक है ना। बेसिक बॉन्ड्स कितने तरह के होंगे तो हम बात करें केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है तो अपन कहेंगे ये क्या रहते हैं, अनस्टेबल। वो क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो मॉलिक्यूल बनने के लिए एटम बंधते हैं, जुड़ते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। तो बॉन्ड की डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन जो है आप दे देंगे। यहां से मैं इनको हटा देता हूं और आप अपने नोट्स पे केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन रखें। द फोर्स विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर विद इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। क्या होता है, ऐसा फोर्स जो एटम्स को बांध के रखता है किसी मॉलिक्यूल में, इसको क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, केमिकल बॉन्ड। अकॉर्डिंग टू कॉसेल लेविस कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है, नया मॉडर्न कंसेप्ट है कॉसेल एंड लुइस, या फिर इसकी कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉन्स बेस्ड है, इलेक्ट्रॉन का देना, इलेक्ट्रॉन का लेना, शेयर करना। वो देयर आर थ्री मोड्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल कॉम्बिनेशन। दुनिया में केमिकल बॉन्ड बनाने के तीन तरीके हैं प्यारे बच्चों, तीन तरह से बॉन्ड बनता है केमिस्ट्री में। कॉम्बिनेशन है बेटा, वो कैसे हो सकता है, बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अभी सीखेंगे, शानदार, एक जना इलेक्ट्रॉन पूरे दे देता है, एक जना पूरे इलेक्ट्रॉन ले लेता है और उससे केमिस्ट्री का जो बॉन्ड बनता है वो केमिस्ट्री का आयनिक बॉन्ड होता है बच्चों। तो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से, आपसे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है तो आपको आंसर देना आयनिक बॉन्ड। फिर बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग से, शेयरिंग भी दो तरह की होती है, यदि इक्वल शेयर करते हैं, एक आपका और एक मेरा, तो हो गया वो कोवैलेंट बॉन्ड। और अनइक्वल से होती है जिसमें एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है। मैं दे रहा हूं, आप ले रहे हैं, मैं डोनर हो गया, एक्सेप्टर हो गया, और डोनर से एक्सेप्टर की और एक बॉन्ड होता है, उसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होता है बेटा, यस, को कहते हैं डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड हमेशा कैसा होगा, एरो से दिखाया जाएगा, डोनर टू एक्सेप्टर एक तीर से, और कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा एक लाइन से दिखाया जाएगा। तो कोवैलेंट होता है शेयरिंग से बनता है। तो बच्चों एक एक एग्जांपल सबके ले रहा हूं मैं आपको बॉन्डिंग सिखाने के लिए। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं अपन। कंप्लीट ट्रांसफर के लिए अपन लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ MgO। फर्स्ट है बेटा एग्जांपल फर्स्ट, जब हम सीखते हैं बच्चों फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप तो कॉन्फ़िगरेशन पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जिस बच्चे की मास्टरी हो थोड़ा उसको ठीक लगेगा। तो मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम 12 नंबर पे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिए 1s2 2s2 2p6, ये तो नियॉन का हो गया, 3s2 12 हो गए, देखो बेटा 2 4 6 10 और 12। ओके, अब इसका वैलेंस सेल, फर्स्ट सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 और थर्ड सेल में है आपके 2। अब ये थर्ड सेल में ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि जिसके वैलेंस सेल में इनर्ट गैस की तरह 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो स्टेबल होता है, इनर्ट, ठीक बेटा। तो ऑक्टेट रूल में जो है बेटा स्टेबिलिटी को है, तो जिसके वैलेंस सेल में 8 होता है स्टेबल होता है, तो इसके वैलेंस सेल में तो ज्यादा है, तो कहता है यार मेरे पास ज्यादा है 8 से, मैं तो दूंगा 2, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा।
मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या बनाएगा, Mg2+ कैटाइन बनेगा। मेटल क्या करता है, इन 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, ठीक है बेटा। और देखना बच्चों नॉन मेटल क्या करते हैं बेटा, मेटल ने इसने यूज कर दिया, अब आपके पास ऑक्सीजन है, ये लीजिए नॉन मेटल ऑक्सीजन है ना, ये मेटल है, मेटल हमेशा वही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल गेन करते हैं। इसका कॉन्फिगरेशन है 8, कॉन्फिगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p4, फर्स्ट सेल में 2 है, सेकंड सेल में 4 और 2 6। अब इसके ऑक्टेट कंप्लीट के 2 कम पड़ रहे हैं, वो तो ज्यादा थे, इसने तो 2 लूज कर दिए अपने, ले जाओ मेरे से ज्यादा है, और ये कहता है मेरे 2 ही कम पड़ रहे हैं तो तू दे दे भाई मुझे। तो बहुत सिंपल है, ये गेन करेगा, तो ऑक्सीजन ये माइनस कर रहा है, ये गेन कर रहा है बेटा, और इस पे क्या चार्ज आएगा, O-, या यू भी लिख सकते हैं O2-। तो ये बन गया आपके क्या प्यारे बच्चों, एनाइन। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन 2 इसने दिए, इसने ले लिए, तो अब आपके इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंस में कितने थे 6, 1 2 3 4 5 और 6, और 2 किससे लिए, इससे ले लिए, Mg से इसने दिए और ले लिए, तो माइनस चार्ज आ गया बेटा। तो ये आपके आयोनिक बॉन्ड बन गया, यानी कैटाइन और एनाइन के बीच में एक बॉन्ड बन गया, उसका नाम है आयोनिक बॉन्ड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक। तो ये आयंस होते हैं जो एक दूसरे को एक फोर्स, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो डेफिनेशन निकल आएगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, इसने 2 दिए, इसने लिए, और ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बनाते थे कोवेलेंट का, शेयरिंग वाला, वो बनेगा अभी वैसा का वैसा यहाँ पर ये आयनिक कंपाउंड का है। तो ये हमेशा आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से जो बॉन्ड बना उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक बेटा। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द बॉन्ड formed by the electron transfer is called ionic bond। कौन सा होता है, ionic bond, ये होता है ionic bond, it is called electrovalent bond। तो इसके बारे में और लिख देते हैं थोड़ा सा, it is called electrovalent bond, ओके। एंड कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। एक तो होती है जो शेयर करते हैं बेटा, उसको कहते हैं कोवैलेंसी, और ये होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एंड वैलेंसी कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो वैलेंसी तो होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी, और बॉन्ड जो होता है वो होता है बेटा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी, मैग्नीशियम की 2, ये तो दे रहा है बेटा, ये इट इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या इसको कूलम्बिक फोर्स, चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है उसको कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो ये है बच्चों आयोनिक बॉन्ड की केमिस्ट्री। प्यारे बच्चों, पहला बॉन्ड ट्रांसफर से बना वो आयोनिक, और वैलेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी, इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, नो डाउट। अब अपन करते हैं बेटा कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड की शेयरिंग, और उसका एग्जांपल लेते हैं अपन, शेयरिंग का एग्जांपल। आप सबको आज वैसे तो छोटी क्लासों में आता है, लेकिन फिर भी एक बार कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये आप वीडियो पॉज करके आप नोट करें। प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल 2 लिया जा रहा है, और वो है बेटा क्या करने के लिए, शेयरिंग दिखाने के लिए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हैं, इसमें शेयरिंग दिखा रहा हूं बेटा। तो शेयरिंग क्या होती है वो सबको पता है, और वो सीखते हैं अपन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल का बना सिखाता हूँ, छोटी क्लासों में भी आता है। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल, पहले तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे मास्टरी हो जानी चाहिए, आपको आता होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5।
फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8, थर्ड सेल में 7। और अब थर्ड सेल में भी आपको क्या करना चाहिए, इनके इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग देख लेनी चाहिए बेटा। 5 बॉन्ड्स है, 1 2 3 4 5। देखिए 3 तो आपके पेयर्ड है और एक अनपेयर्ड है। तो आप सोचेंगे वैलेंस सेल, केमिस्ट्री इससे कोई मतलब नहीं है, ये वाला आप लिखो चाहे नहीं लिखोगे, ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। मुझे तो वैलेंस, केमिस्ट्री में हमेशा वैलेंस ही चाहिए, वैलेंस सेल चाहिए होता है। तो देखो 3 तो पेयर्स है और एक अनपेयर्ड, तो ये Cl के पास में 3 तो बनाओ आप पेयर और एक अनपेयर्ड। अब दूसरा कहता है एटम के मेरे पास भी अनपेयर्ड है, अब क्यों नहीं अपन पेयर्ड बन जाओ, बॉन्डिंग कर लो, पेयर्ड होते स्टेबिलिटी आ जाती है, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये भी कहता मेरे पास भी अनपेयर्ड है, और आपने खूब पढ़ा है प्यारे बच्चों, ये अनपेयर्ड कितने पता चल जाता है, हाउ मेनी अनपेयर्ड, ये रहा के डाल। तो ये अनपेयर्ड इक्वल शेयरिंग कर लेते हैं, एक जना कहता है मेरा एक और तेरा एक, ये बॉन्ड बन गया और दोनों का फायदा क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और बच्चों ये बॉन्ड बन गया, ये कौन सा बॉन्ड है केमिस्ट्री का, कोवैलेंट बॉन्ड। तो क्या डेफिनेशन हो गई, बॉन्ड formed by equal sharing of electron known as बोलिए बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड, इक्वल शेयरिंग। और बॉन्ड बनाने के बाद वो तो हो गया बॉन्ड पेयर्स, तो बॉन्ड पेयर, और फालतू जो पड़े थे वो ये पेयर्स पड़े हैं, ये इनको केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, लोन पेयर्स ऑफ एटम, क्या बोलते हैं। तो हाउ मेनी बॉन्ड पेयर थे, बॉन्ड जो बना रहा है लाइन से वो बॉन्ड पेयर, हाउ मेनी लोन पेयर्स, तो 6 लोन पेयर पड़े हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसमें आपके क्या है बच्चों, लोन पेयर्स जो फालतू पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन रिच है, वैलेंसी तो इसकी 1 है, ये होते हैं। और ये बॉन्ड है बेटा कोवैलेंट बॉन्ड। तो व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड, और जो वैलेंसी है कितने से कंबाइन हो गए, एक जना एक बॉन्ड बना तो उसकी कोवैलेंसी 1, यदि कोई डबल बॉन्ड बना तो उसकी कोवैलेंसी 2, ट्रिपल बॉन्ड बना उसकी कोवैलेंसी 3। तो ये हो गया आपके कोवैलेंसी क्या होती है, कोवैलेंट बॉन्ड एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which shared called कोवैलेंसी, क्या होती है। तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हुई, 1। यदि आपके ऑक्सीजन बना रही है, जैसे डबल बॉन्ड बना रही है ऑक्सीजन, तो कोवैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। तो बच्चों ये आपके यदि क्या बनता जा रहा है बेटा, यदि प्यारे बच्चों ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रही है तो ये कोवैलेंसी 2 हो गई, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाती है तो ये ट्राईवैलेंट हो गया इसमें। और ये भी सीखा था कि कोवैलेंट बॉन्ड भी 2 तरह के होते हैं, यदि फर्स्ट बॉन्ड बनता है उसको तो दुनिया बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और ये पाई हो गया, इसको फर्स्ट को तो सिग्मा बोलते हैं, इसको पाई। तो कोवैलेंट बॉन्ड भी 2 वैरायटी हो गई, कोवैलेंट बॉन्ड भी 2 तरह का होता है, कौन सा, सिग्मा एंड पाई। फर्स्ट बॉन्ड जो केमिस्ट्री का होता है उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड जो होता है वो होता है डबल बॉन्ड, जो भी बाद में वो जितने भी बॉन्ड होते हैं वो पाई बॉन्ड। ये भी थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए बेटा। और तीसरा एग्जांपल लेने जा रहे हैं बेटा, कौन सा, अनइक्वल शेयरिंग। यदि मैं डोनर हो जाऊंगा आप एक्सेप्टर हो जाओगे, तो वो होती है शेयरिंग, एक तो होगी और एक होगी अनइक्वल शेयरिंग, वो होती है सी टाइप ऑफ बॉन्ड। थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड केमिस्ट्री का वो हो गया एक अनइक्वल शेयरिंग, या मैं कह सकता हूं शेयरिंग बाय 1 एटम। शेयरिंग है शेयरिंग बाय 1 एटम, एक एटम से जो शेयरिंग होती है वो, और वो केमिस्ट्री का कौन सा बॉन्ड बनाती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसे बनता है बेटा, वो देखिए अनइक्वल शेयरिंग, द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम सीख जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन NH4 प्लस आयन, या फिर अपन सीख सकते हैं NH3 एंड BF3 के बीच में बॉन्डिंग, ठीक है ना। ये दोनों में से कोई एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम, इसको बोलते हैं केमिस्ट्री में जो कैटाइन वाला होता है उसके पीछे EM लगता है, जिसका NH4 प्लस का नाम है अमोनियम आयन, क्या नाम है, अमोनियम आयन। ओके, तो नाइट्रोजन के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, आते हैं आपको, नाइट्रोजन के 5 होते हैं, 1s2 2s2 2p3,
ये 7 होता है एटॉमिक नंबर, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है बेटा, ठीक है ना। और 5 में से देख लो आप, 2 तो पेयर S2 पेयर है लेकिन 3 अनपेयर्ड है, ये पता चल जाता अनपेयर्ड से। तो मैं क्या करूंगा कि नाइट्रोजन के 3 जो अनपेयर्ड है वो तो ये लगा दूं और एक पेयर्ड है वो यहाँ लगा दिया। और हाइड्रोजन के वैलेंस शेयर में क्या होता है 1, तो हाइड्रोजन के अपन यहाँ लगा लेते हैं ये, कोई दिक्कत नहीं। ये तो आपका ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, इसका हाइड्रोजन का तो ड्यूलेट कंप्लीट हो गया और ये ऑक्टेट हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाइड्रोजन का ऑक्टेट उनका एक्सेप्शन है, उसका ड्यूलेट होता है 2 2, तो ये हाइड्रोजन का तो पूरा हो गया काम। लेकिन BF3 देखना बेटा, ये NH+, H पे प्लस कब आता है जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो H+ कहता है यार मेरे पास कुछ नहीं है और ये इसके पास फालतू पेयर पड़ा है, देखो इसको ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे दिखा सकते हो, ये फालतू पड़ा है, ये बॉन्ड वाले हो गए। और ये डोनर टू एक्सेप्टर क्या होगा बच्चों, ये फालतू पड़ा है और इसके पास एक भी नहीं है और हाइड्रोजन को 2 चाहिए उसका सेल कंप्लीट करने के लिए, तो डोनर टू एक्सेप्टर एक एरो लगता है, तीर लगता है, इसी बॉन्ड का नाम केमिस्ट्री में क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कहीं तीर लगावे केमिस्ट्री में तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह से बनता है। तो आप शॉर्ट में दिखाना चाहते हैं तो अमोनिया H+ के साथ जो बॉन्ड बनाती है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, शॉर्टकट तरीका इसका, शॉर्ट में दिखाते हैं। आप चाहे तो ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि बेटा क्या है एग्जांपल्स, देखना जरा कि इस बोरॉन में आप देख लीजिए, बोरॉन 3 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा यहाँ, इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये एग्जांपल कैसा है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, 8 पूरे कहाँ है, गिनो, 2 2 4 2 6, एक लाइन में कितने होते हैं 2, तो 3 लाइनें ही है मेरे पास, तो 6 ही हुए। तो ये एक्चुअली इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, भिखारी एक तरह से, कमी है। और ये फालतू पड़े हैं, नाइट्रोजन के पास फालतू पड़ा है लॉन पेयर, ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है, इसके पास कम है, ये फालतू पड़ा है। तो डोनर से एक्सेप्टर की और जो बॉन्ड बनता है केमिस्ट्री का, ये डोनेट कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, इसमें शेयरिंग बाय नाइट्रोजन है बेटा, नाइट्रोजन कहता है मेरे 2 इलेक्ट्रॉन को भी ले ले। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें डेटिव बॉन्ड होता है, डोनर टू एक्सेप्टर बॉन्ड होता है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ऐसी केमिस्ट्री 12th में पूरी केमिस्ट्री है, उसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, देयर आर बेसिक 3 टाइप ऑफ बॉन्ड्स। अब इनकी डिटेल पढ़ाई करनी है जो नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाई जाएगी।